दोस्तों, आज की कहानी है पापा अब काम धंधा बंद करो, आपको क्या जरूरत है काम करने की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नीलम और परिया देवरानी जेठानी थी। नीलम के पति यानी परिया के जेठ का बिजनेस था और परिया के पति नौकरी करते थे। नीलम के पास पैसा था, 2 बेटे थे जो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में थे। बड़ा बेटा पूना में नौकरी करता था और छोटा अमेरिका में था। नीलम को अपने पैसे और बेटों का बड़ा गुरूर था और थोड़ी देखने सुनने में अच्छी थी तो वह अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। हर समय अपने पैसे, गाड़ी और बेटों की बात करती रहती थी। परिया के पति की आय सीमित थी, एक बेटा और एक बेटी थी। जेठानी नीलम परिया को अपने से बहुत कम आंकती थी। हालांकि नीलम के पास अपना मकान था और गाड़ी भी थी, लेकिन जब भी परिया के घर आती बड़ा फ्लैट खरीदना है, बड़ी गाड़ी खरीदना है कहती। बच्चे कह रहे, क्या मम्मी पापा इतनी छोटी सी गाड़ी में घूमते हो, बड़ी गाड़ी खरीदो। यही सब बातें वे जब भी परिया के घर आती परिया को सुनाने के लिए जानबूझकर ये बातें करती। परिया भी चुपचाप सुनती रहती क्योंकि उसके पास इतना नहीं था। उसके बच्चे अभी पढ़ रहे थे और जेठानी के बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे थे, उससे भी सपोर्ट था। नीलम के बड़े बेटे की शादी हो गई थी तो अक्सर नीलम और उनके पति को बेटे बहू के पास जाना होता था, लेकिन दोनों का वहाँ मन नहीं लगता था, अच्छा नहीं लगता था। वह मुश्किल 15 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, वापस चले आते थे। बेटा बहुत रोकता था पर रुकते नहीं थे। अपने घर आने पर नीलम और उनके पति बोलते हैं, अरे वाह, अच्छा नहीं लगता, बस 2 कमरों के फ्लैट में बंद होकर रह जाओ, न किसी से मिलना जुलना, न कोई बात करने वाला। बेटा अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और आजकल की बहुएं तो बात करती नहीं है, मोबाइल में ही चिपकी रहती है और कहीं जाना हो तो बेटा ले जाए तो जाओ, अकेले जा नहीं सकते क्योंकि शहर और रास्ता अनजान होता है। हम लोग तो अपने घर में ही रहेंगे, अपने घर में हमें अच्छा लगता है, अब अपने घर में तो सबको अच्छा लगता है। 2 साल बाद छोटे बेटे की भी शादी हो गई और वह बहू को लेकर अमेरिका चला गया। लेकिन होना तो कुछ और ही होता है, जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं वैसा कहाँ होता है। नीलम अब बीमार रहने लगी थी, असल में बाहर खाने पीने का बहुत शौक था और फिर उम्र भी हो रही थी। सुखी बड़ा बेटा पूना में रहता था तो कुछ ज्यादा परेशानी हुई तो आ जाता था। छोटा तो इतनी जल्दी और रोज रोज आ नहीं सकता था, फिर नौकरी में आप इतनी छुट्टियां भी नहीं ले सकते हो, रोज रोज आना नहीं हो सकता। लेकिन नीलम और उनके पति बेटे के पास जाने को राजी ही नहीं थे, कहते 10-15 दिन तो ठीक है लेकिन वहां जाकर रहना ये हम नहीं कर सकते। बेटा कहता, पापा अब काम धंधा बंद करो, क्या जरूरत है, अब काम करने की सभी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब इतनी मेहनत करते रहने की क्या जरूरत है। नीलम के पति को भी कुछ समय पहले हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी तो डॉक्टर ने पेसमेकर लगाने की सलाह दी थी, वह उनको लग रहा था, इसीलिए
बेटा मना करता था कि अब काम मत करो। बेटे के बहुत जिद करने पर नीलम और उनके पति बेटे के पास गए। नीलम बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पूना जाने को, अपने घर में रहूंगी ऐसी जिद पकड़े रहती थी, लेकिन तबीयत ठीक न होने की वजह से जाना पड़ा। यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। हालांकि नौकरों के भरोसे उनका सारा काम हो जाता था, लेकिन दिन भर में कौन घर में रहे। अब कोई भी बिजनेस एकदम से तो बंद नहीं किया जा सकता है। सो नीलम के पति ने सुपरवाइजर के सारे काम को छोड़कर पुणे गए। 1.5 महीने करीब पुणे में रहे। बेटा आने नहीं दे रहा था, लेकिन नीलम और उनके पति आने की जिद पकड़े थे। सो बेटा तैयार हो गया। दोनों को ट्रेन में बिठा दिया। पुणे से अपने शहर आने में 20-22 घंटे का सफर था। दूसरे दिन 2 बजे करीब आ जा पाते, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। दूसरे दिन सुबह जब टॉयलेट गए और वहीं उनको सीने में दर्द उठा और बेहोश हो गए। कुछ देर जब बाहर नहीं आए तो नीलम ने उठकर देखा तो बेहोश पड़े थे। कुछ लोगों की मदद से बाहर निकाला। इमरजेंसी में गाड़ी रोककर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। सीवियर हार्ट अटैक आया था। इलाज मिलने में देर हो गई, इसलिए उनको बचाया नहीं जा सका। बेचारे अपने घर भी न आ पाए जीते जी। फिर डेड बॉडी लाई गई। बहुत दुखद मोड़ आ गया जिंदगी का। बेचारे जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती से गए थे और लौटना भी हुआ। तो इस हालत में अब जाने वाले को कौन रोक पाया है। 13वीं तक बेटे बहू यही घर पर रहे। छोटा बेटा उस समय तो नहीं आ पाया जब डेथ हुई थी, बाद में आया वापस। तो सबको अपने अपने काम पर जाना है, आखिर नौकरी तो करनी है ना। नीलम भाभी किसी भी हालत में पुणे जाने को तैयार नहीं हो रही थी। प्रिया देवरानी से कह रही थी कि तुम अपने पास रख लो, लेकिन बहू बेटों के रहते देवरानी कैसे रख ले। आखिरकार नीलम भाभी को बेटे के साथ पुणे जाना ही पड़ा। जा कैसे अकेले रहती। आज 6 साल हो गए हैं भाभी को पुणे में रहते हुए। अब तो उनका घर भी बिक गया। जब किसी को यहाँ रहना नहीं है तो क्या होगा घर रख कर। जब भी नीलम भाभी से बात होती है बहुत रोती है, बहुत याद आती है अपने घर की। कहती है जहाँ रहना नहीं चाह रही थी, आखिर वही रहना पड़ रहा है। क्या कर सकते हैं, किसी को भी नहीं मालूम कब कैसा मोड़ आ जाए।